प्रिय दर्शकों, मैं राम प्रसाद पंडित आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पूजा की तैयारी में लगे हुए होंगे और कुछ लोग नवरात्रा भी किए होंगे तथा कुछ लोग माता के पूजन में बलि के लिए निर्बल पशुओं की तलाश करते हुए होंगे। तो आज का विषय है बलि देना चाहिए या नहीं। क्या माता दुर्गा बलि से प्रसन्न होते हैं? क्या कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न होते हैं? तो आइए इस पर बने रहिए, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि पूर्ण रूप से समझ आ सके। तो प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं गीता में कृष्ण भगवान के द्वारा बताए गए एक श्लोक से। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहें, मतियो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने मन के अनुसार आचरण करते हैं, जो अपने मन के अनुसार बातें करते हैं, वो ये वानर की तरह ज्ञानी पुरुष हैं। और जो शास्त्र सम्मत, नीति सम्मत जानकर बात करते हैं, नीति सम्मत आचरण करते हैं, वही एकमात्र मनुष्य है। तो मैं बलि प्रथा के संबंध में कोई भी बात, अपना बनावटी बात या मनगढ़ंत बात मैं नहीं कहूँगा। जो भी कहूँगा, जो शास्त्र प्रमाण है, जो वेदों में उल्लेख है, जो पुराणों में उल्लेख है, जो उपनिषदों में उल्लेख है, मैं उसे आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूँगा। तो विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार देखने को मिलता है। सर्वप्रथम मनुस्मृति में चलते हैं तो मनुस्मृति में मनु जी महाराज के द्वारा एक श्लोक है, द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक, अन्न दोषस्य मृत्युर विप्रान जिघ्नसति। यानी अन्न के दोष से मरने के बाद भी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। शुद्ध आहार मनुष्यों के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय में एक श्लोक है, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांस उत्पत्ति ते उचित न प्राण सर्ग्य तस्मात् वर्जयेत्। यानी मनु महाराज जी के अनुसार मांस खाने वाले कभी सद्गति को प्राप्त नहीं करते। इसी प्रकार और अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में कहा गया है, माम हिंसी पुरुषम जगत, यानी किसी प्राणी पर हिंसा न करे। अथर्ववेद में देखने को मिलता है, मांसम नाशयाता, यानी मांस भक्षण न करे, स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार एक प्रसंग आता है, जब सभी राक्षस एक बार बैठक किया और चिंतन किया कि सारे देवता शक्तिशाली क्यों है। राक्षसों के द्वारा पराजय होने पर भी अंत में जीत देवताओं का ही होता है। तो सभी राक्षसों ने तय किया कि एक बार देवताओं से जाकर पूछा जाए, और देवताओं के पास पूछने के लिए 2 दूत को भेजा गया। देवता सरल होते हैं, सात्विक होते हैं, दयालु होते हैं, जानते हैं कि असुर हिंसक होते हैं, हमेशा देवताओं के ऊपर लड़ाई करते आए हैं, परंतु फिर भी देव जो है परोपकारी होने के कारण, दयालु होने के कारण उन राक्षसों को बताया, दूत को बताया कि हम लोग सात्विक विचार रखते हैं, सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, पूजन आदि में, यज्ञ आदि में हवन हम लोग प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग शक्तिशाली हैं। तब राक्षसों ने तय किया कि अब हम लोग भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, और इस प्रकार से आहुति देते रुधिर अरु भैंसा पूजा करने लगे और बकरे की, भैंसों की बलि देने लगे। इस प्रकार बलि प्रथा प्रचलित
हो गया। यानी तामसिक गुण वाले, रजोगुण वाले बलि देते हैं। सात्विक विचारधारा जिन व्यक्तियों का है, जो दयालु हैं, वे तो सभी जीवों पर ईश्वर का वास मानते हैं और सभी जीवों को समान देखते हैं। इसलिए पशु बलि सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार निषिद्ध माना गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, सिंहम नेव च अश्व नेव च गजम नेव च अजापुत्रम बलम दैर्घ्यम देवम दुर्लभम घातक। यानी मनुष्य को अगर बलि देना है तो सिंह की बलि दे, हाथी की बलि दे, अश्व की बलि दे, परंतु वो नहीं हो सकता है क्योंकि सिंह बलशाली है, हाथी बलशाली है, परंतु बकरा कमजोर है, जिसके कारण कान पकड़ कर लाओ और उसे बलि दे दो। इसलिए बलि प्रथा सर्वत्र वर्जित है। बलि प्रथा हर धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो पशु बलि निषिद्ध है। यहाँ तक जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष अपने हाथों से धारण कर जब वो पाताल में ले जाकर क्षीर सागर में डुबो देना चाहा, उस समय बराह भगवान का अवतार हुआ था और बराह भगवान जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष के वध के बाद पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उस समय धरती माता स्वयं बराह भगवान से पूछी, हे प्रभु आप किनके ऊपर प्रसन्न हैं और किनके ऊपर नहीं, कृपया ये वर्णन करें। बराह भगवान ने कहा कि हे माधुरी, जो सात्विक विचार रखने वाले हैं, जो सात्विक भोजन करने वाले हैं, मैं उन पर ही प्रसन्न रहता हूँ। जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो रासिक प्रवृत्ति वाले हैं, मैं उन पर कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए प्रिय दर्शकों, दुर्गा पूजा ही नहीं, प्रत्येक देवी देवताओं के पूजा में बलि प्रथा बंद करें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो शास्त्र सम्मत जो है उन्हें जानने का प्रयास करें और फल मूल धूप दीप नैवेद्य से माता को पूजन करें। माता अवश्य प्रसन्न होंगे और मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होंगे। इसी के साथ नमस्कार।